नमस्ते, मैं मुनि कुमारी जीके जैन स्कूल की हिंदी अध्यापिका आज आपके लिए लेकर आई हूँ सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए नेक्स्ट लेसन जो कि है द्विताक्षर। तो बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले सीखा था वर्णमाला, उसके बाद 12 खड़ी, और 12 खड़ी के बाद हमने एक एक करके सभी मात्राओं का अध्ययन विस्तार से किया। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, जिसमें आपको पूरी वीडियो पूरे विस्तार के साथ देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने लेसन की ओर, जिसका नाम है द्विताक्षर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट लेसन है द्विताक्षर, जिसका अर्थ होती है सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। और जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं कि द्विताक्षर का अर्थ होता है डबल लेटर। तो ठीक है, हिंदी में दो लेटर्स भी आते हैं जिसे हम द्विताक्षर कहते हैं। तो चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। तो पहले हम देख सकते हैं कि इक और क, ये दोनों जब जुड़ते हैं तो कौन से वर्ड्स होते हैं। तो देखिए, मक्का, म इक का, म प्लस इक प्लस क प्लस आ, मक्का। ठीक है बच्चों, तो म इक का मक्का, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है कॉर्न। जैसे कि बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न हम लोग जो खाते हैं बच्चों, उसे हम कॉर्न बोलते हैं, मक्का। नेक्स्ट है हमारा स प्लस उ प्लस आधा ग है, फिर प्लस ग प्लस आ मात्रा, सुग्गा, सु एक गा, सुग्गा। प्लस नहीं आएगा बच्चों, सु एक गा, सुग्गा, जिसे कि हिंदी में हम तोता भी बोलते हैं, और इसका इंग्लिश में अर्थ होता है पैरेट, PROOT, पैरेट, सुग्गा, पैरेट। नेक्स्ट है हमारा ब इच्चा, बच्चा, ब इच्चा, बच्चा, जिसका अर्थ होता है चाइल्ड। देखिए बच्चों, ये सभी आधे अक्षर हैं जिसे हम जोड़कर पढ़ते हैं किसी भी लेटर के साथ, जैसे ब इट चा, बच्चा हो गया। नेक्स्ट है ल इट टू, लट्टू, ल इट टू, लट्टू, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है टॉप, TOP, टॉप, जिसे अक्सर बच्चे खेलने के लिए यूज करते हैं, लट्टू। नेक्स्ट है हमारा ल इट डू, लड्डू, ल इट डू, लड्डू, जिसे हम इंग्लिश में भी लड्डू या फिर स्वीट बोलते हैं, लड्डू, जिसे बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं खाना। तो ल इट डू, लड्डू। नेक्स्ट है हमारा क प्लस उ, कु इट ता, कुत्ता, कु इट ता, कुत्ता, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है डॉग, कु इट ता, कुत्ता, डॉग। नेक्स्ट है हमारा ग इन ना, गन्ना, ग इन ना, गन्ना, इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है शुगर कैन, जिससे कि शक्कर बनता है, शुगर कैन, गन्ना, शुगर कैन। नेक्स्ट हमारा है, तो ऐसे बहुत सारे हिंदी में वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जिसमें डबल लेटर्स जुड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा गद्दा, ग इद दा, गद्दा, यानी कि मैट्रेस, इंग्लिश में से मैट्रेस बोलते हैं, मैट्रेस, जो कि सोने के लिए उपयोग किया जाता है बच्चों, लगभग सभी के घरों में मिलता है गद्दा, मैट्रेस। नेक्स्ट है हमारा ग प्लस उ, गु इब बा रा, गुब्बारा, गु इब बा रा, गुब्बारा, जिसे कि इंग्लिश में बलून बोलते हैं, जो बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं बलून उड़ाना, बलून, गुब्बारा। नेक्स्ट है ल इस सी, लस्सी, ल इस सी, लस्सी, ल इस सी, लस्सी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा बिल्ली, ब प्लस ई, बी इल ली, बिल्ली, बी इल ली, बिल्ली, जिसे कि अंग्रेजी में कैट कहते हैं, CAT, कैट, बिल्ली, कैट। नेक्स्ट है हमारा श प्लस ए प्लस आ, शैया, शैया, याद है यह है बच्चों, श ए
या, शैया यानी कि बेड, जिस पर हम सोते हैं। बेड यानी कि पलंग, और वो गद्दा मिलाकर जिसे हम बोलते हैं उसे हम शैया बोलते हैं, बेड बोलते हैं। जबकि ये है हमारा गद्दा, केवल गद्दा जो उस पर बिछाया जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा अ इम मा, अम्मा, अ इम मा, अम्मा यानी कि मदर। एम हमारा नेक्स्ट वर्ड है अ इम मा, अम्मा यानी कि मदर, MOTHER, मदर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा चप्पल, जो कि आमतौर पर हम पहनते हैं। च इप प ल, चप्पल यानी कि स्लीपर, स्लीपर जो कि हम पैर में पहनते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त अक्षर, जो कि दो अलग अलग वर्ड है, इसे हम संयुक्त अक्षर बोलते हैं। ये द्विताक्षर है बच्चों, जिसमें दो वर्ड एक ही वर्ड होते हैं, एक ही लेटर होते हैं। जैसे इब दा, दोनों ही एक जैसे हैं। इब और ब दोनों ही एक है, लेकिन यहाँ पर ये दूसरा लेटर है और ये दूसरा लेटर है। जैसे कि आधा क है और ये पूरा ख है, तो इक प्लस ख, इक। म इक खी, मक्खी, म इक खी, मक्खी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाउस फ्लाई। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा इप प्लस या प्लस च, प्याज, 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 ऑनियन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा ब इस ता, बस्ता, ब इस ता, बस्ता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब प्लस उ, बू इट ढा, बुढ़ा। यहाँ की मात्रा है बच्चों, बू इड्ढा, बुढ़ा यानी कि ओल्ड मैन। नेक्स्ट है हमारा वी इद वा न, विद्वान, वी इद वा न, विद्वान। जिससे बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी महात्मा होते हैं उसे हम विद्वान बोलते हैं। इंग्लिश में से स्कॉलर बोलते हैं, स्कॉलर। नेक्स्ट है मच्छर, म इच्छर, मच्छर, म इच्छर, मच्छर यानी कि मस्कीटो, मस्कीटो, मस्कीटो। ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे द्विताक्षर और संयुक्त अक्षर। होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ये इन नए नए वर्णों को देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये हमारे हिंदी के ही वर्ण हैं। जैसे कि क को हम जब आधा लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, एक। जब ग को लिखते हैं तो एक। जो लास्ट का जो लाइन रहता है हम केवल उसे ही नहीं डालते, जिसे कि हम आधा बोलते हैं। अगर यदि हम लाइन डालते तो पूर्ण वर्ण हो जाते हैं, यदि लाइन नहीं डालते तो आधा वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। जैसे च में यदि लाइन नहीं डालते तो इच, ट में हलंत डालते हैं, इसमें हम आधा अधूरा नहीं डालते, हम हलंत डालते हैं इसे आधा करने के लिए, ह में, ड में। जबकि त में हम आराम से आधा त इस तरह से लिखते हैं, ये पूरा त है और ये आधा त है। उसी तरह न में भी ये पूरा न है और ये आधा न है। और यहाँ पर भी देखिए ब में ये पूरा ब है और जबकि इसे हम आधा ब कहते हैं। स ये है हमारा आधा स। यहाँ पर हम सिर्फ केवल लाइन नहीं लगाते हैं, और उसी प्रकार ल में भी हम केवल लाइन नहीं लगाते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि द्विताक्षर और संयुक्ताक्षर में अंतर क्या है। अब मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, जिसमें मैं मिलूंगी आपको इस लेसन से संबंधित बुक एक्सरसाइजेस की ओर। तो तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।